लचर हुई एम्स की व्यवस्थाएं। खुद बीमार हुआ रायपुर का एम्स। लगातार परेशान होते मरीज। ये है ना गाँव से मतलब पता करके ना यहाँ एम्स आओ सर, क्या अच्छा इलाज होते, अच्छा ट्रीटमेंट होते, अच्छा डॉक्टर है कितना तो यहाँ सर, लेकिन बहुत बड़े यहाँ गड़बड़ है। सिस्टम ये है कि 3 महीना में आइए, 1 महीने में आइए, 15 दिन में आइए, 8 दिन में आइए, आपका नंबर है। तो जो गंभीर बीमारी लेके आया है वो तो फुटपाथ में मर जाएगा यहाँ पे। क्यों लग रही हैं लंबी लंबी कतार? चिकित्सकों से लेकर आधुनिक उपकरणों की किल्लत। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का भी अभाव। अब भी जारी है इमारतों का कार्य। एम्स को भी है खुद के ट्रीटमेंट की दरकार। एम्स का नाम सुनते ही एक भरोसा जाग उठता है कि यहाँ समुचित इलाज होगा, क्योंकि लोग वाकिफ हैं दिल्ली के उस एम्स से जहाँ ऐसी सुविधाएं हैं कि यहाँ देश भर से मरीज आते हैं और उनका बेहतर इलाज भी होता है। यही वजह रही है दिल्ली एम्स की तर्ज पर देश के कई हिस्सों में एम्स खोलने का फैसला लिया गया और धीरे धीरे कई राज्यों में एम्स बनकर तो तैयार भी हो गए हैं। लेकिन जब दिल्ली एम्स की तरह उम्मीद के साथ मरीज यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा ही एक एम्स है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। चलिए मिलाते हैं इस जाने माने संस्थान से। लचर हुई एम्स की व्यवस्थाएं। खुद बीमार हुआ रायपुर का एम्स। लगातार परेशान होते मरीज। ये है ना गाँव से मतलब पता करके ना यहाँ एम्स आओ सर, क्या अच्छा इलाज होते, अच्छा ट्रीटमेंट होते, अच्छा डॉक्टर है कितना तो यहाँ सर, लेकिन बहुत बड़े यहाँ गड़बड़ है। सिस्टम ये है कि 3 महीना में आइए, 1 महीने में आइए, 15 दिन में आइए, 8 दिन में आइए, आपका नंबर है। तो जो गंभीर बीमारी लेके आया है वो तो फुटपाथ में मर जाएगा यहाँ पे। क्यों लग रही हैं लंबी लंबी कतार? चिकित्सकों से लेकर आधुनिक उपकरणों की किल्लत। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का भी अभाव। अब भी जारी है इमारतों का कार्य। एम्स को भी है खुद के ट्रीटमेंट की दरकार। उपचार की उम्मीद लिए आए मरीजों या उनके परिजनों को रायपुर के एम्स ओपीडी में अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है। टोकन नंबर मिलने पर भी घंटों इंतजार के बाद ओपीडी सुबह 8 से 10:30 बजे तक के लिए ही खोली जाती है। ओपीडी में डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श लेने के इच्छुक मरीज अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन तो करा लेते हैं। बावजूद इसके काउंटर में कार्ड बनवाने के लिए मरीज के परिजन सुबह 4 बजे से हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइन लगाकर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक काउंटर खुलने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत से मरीज ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका 2 से 3 दिन इंतजार करने के बाद भी कार्ड नहीं बन पाता। ऐसे में एम्स प्रबंधन के संरक्षण में दलाल सक्रिय रहते हुए मरीजों का इलाज करवाने मोटी रकम की डिमांड करते मिल जाएंगे। सरकार के द्वारा जो सुविधा यहाँ पे दिया गया है सर, जो है कि सब सही है सर जी, लेकिन निचले कर्मचारी जो है थोड़ा लापरवाही यहाँ पर जो है करते हैं। यही सर जो है कि थोड़ा दिक्कत सामना करना पड़ता है, लाइन लगाना और जो है कार्ड बनवाना। अगर उसके उपरांत भी अगर नहीं हो पा रहा है जो है तो फिर भाई दलाल हैं, दलाल के माध्यम से जो है काम करवाते हैं जो है सर जो है। नहीं सर जी, जो है कि कोई ऐसा मिल जाता है कि गरीब आदमियों को लेकर जो है उसका फ़ायदा उठाया जाता है, जो कि सरकार के संज्ञान में ये चीज़ नहीं है जो है। किसी छोटे से या बड़े अस्पताल की भी अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज़रूरी सुविधा होनी चाहिए, वो है इमरजेंसी सेवाएं, यानी कि आपातकाल सेवाएं। लेकिन एम्स बनने के इतने साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर आपातकाल सेवाएं अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं। यहाँ पर अलग से आपातकाल विभाग ज़रूर बना हुआ है, लेकिन अब तक कार्यरत नहीं है।
ऐसे में गंभीर स्थिति में अगर किसी मरीज को यहाँ लाया जाता है तो उसे यहाँ से दूसरे मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में रेफर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती है। एम्स रायपुर में बेहतर इलाज की उम्मीद लिए आए मरीजों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इंडिया टाउन न्यूज से धमतरी जिले की कुरूद निवासी गीता साहू ने बात की तो उन्होंने बताया कि साल भर से वे अपने पति का इलाज कराने एम्स आ रही हैं। यहाँ ना मतलब मैनेजमेंट ना पूरा तुरंत भर्ती रहना चाहिए भाई, मोरी हिसाब से मरीज देखना भर्ती रहना चाहिए। यहाँ भर्ती नहीं ली सर, 1-2 बार ली सोका पर ज़्यादा सीरियस हो गया तो भर्ती नहीं ली। मैं मतलब ना साल भर से भटका हूँ सर, यहाँ आना तो फिर भी इसने हो गई। मैं मेकहारा ले गई हूँ, आज मोर छुट्टी होती हुआ मेकहारा में। यहाँ उपचार कराने से पहले ऑनलाइन की जो सुविधा है वो बहुत ही जटिल है। जांच कराने से पहले ऑनलाइन की प्रोसेसिंग को लेकर कई दिनों से चक्कर काटने के बावजूद नंबर लगता है और ओपीडी में प्रारंभिक उपचार के लिए संबंधित डॉक्टर से दिखाने के बाद पहले कई प्रकार की जांच करने को लिख दिया जाता है। जांच प्रक्रिया से लेकर लगातार मरीज को रिपोर्ट आते तक हर 15 दिन के अंतराल में साल भर तक बुलाया गया और हद तो तब हो जाती है जब रिपोर्ट आने के बाद मरीज को नॉर्मल बताकर घर भेज दिया जाता है या बिना झिझक किसी दूसरे हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाने की सलाह दे दी जाती है। ऐसे में मरीज के साथ आए परिजन को असमंजस की स्थिति का सामना करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। एम्स हम लेकर आ रहे हूँ, यहाँ पिछले हफ्ता आ रहे ना तब वही जांच करा वैसे की जांच करा हूँ। उसके बाद घर गए सिटी स्कैन की रिपोर्ट लेके, उसके बाद यहाँ सिटी स्कैन करा, उसके बाद फिर जांच करे, वैसे जांच फिर सब जांच करा। एक बार मैं सर मेरा दिखाओ तो कहते नॉर्मल है। अरे नॉर्मल है तो दर्द कैसे हुई? वो चीज़ जब बोले ना तब कहीं और ले जाओ कि लिख के दे, वैसे कहते लिख के सर मैं बाहर ना मेकहारा ले गए वो हफ्ता। अब इतना सीरियस मरीज फिर यहाँ भर्ती नहीं ली मैडम। बोलते कि प्राइवेट नो सरकारी नो प्राइवेट है कहते, तो हम सरकारी जब प्राइवेट रहा सर पैसा तो लगाए का इलाज करना चाहिए। मरीज बाहर में पड़ी सर फिर भी भर्ती नहीं ली। छत्तीसगढ़ के ही गौरेला पेंड्रा से अपने भाई को लेकर किडनी और हार्ट का इलाज कराने आए सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर इलाज के लिए घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन यह सब केवल कागजों तक सिमट कर रह जाता है। धरातल पर जो होता है वह कुछ और है। सरकार तो इतनी योजना निकालती है 10 लाख 5 लाख, बस वो कागजों में घोषणा रहता है और वो जो है उसको आसान तरीके से किया जाए। राशन कार्ड से भी इलाज हो, स्मार्ट कार्ड से भी हो, जो शासन बनाती है प्रक्रिया उसको बढ़िया व्यवस्था वहाँ बैठाए। एक आदमी लगे वहाँ पे, हाँ भाई इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है। वहाँ तो यहाँ गार्ड खड़े हैं, भीड़ भाड़ में बोलेंगे आगे हो पीछे हो, ये तुम्हारा नंबर ये है, कल आना कल जाना। आदमी आने जाने में तो पूरा समय बिता देगा, परेशान होता है। उन्होंने बताया कि वे 1 महीना पहले गंभीर हालत में यहाँ इलाज कराने आए थे, जिसके बाद 13 तारीख को उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया। ऐसे में इंतजार करते अधिकांश मरीजों की हालत बिगड़ने लगती है और उन्हें मजबूरन निजी अस्पताल में इलाज कराने यहाँ से जाना पड़ जाता है और सुदूर क्षेत्र से आए गरीब मरीजों को इलाज के लिए अनावश्यक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। आपातकालीन में भी कोई आ रहा नंबर, अगर यहाँ सिस्टम में ये है कि 3 महीना में आइए, 1 महीने में आइए, 15 दिन में आइए, 8 दिन में आइए, आपका नंबर है, तो जो गंभीर बीमारी लेके आया है वो तो फुटपाथ में मर जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट में तो भैया बिक जाएंगे। हमने भी बिलासपुर में गौरव अस्पताल में 2 दिन रहे, वहाँ 30,000 रुपये दे के आए कर्ज लेके। एक मजदूर आदमी, छोटा सा धंधा करने वाला आदमी क्या करेगा? बच्चों का पेट पालेगा कि इलाज कराएगा? सामना करना पड़ता है तो लोग प्राइवेट में भाग जाते हैं इलाज कराने के लिए। जो है मिनिमम उनका सर खर्चा तो जो है मोटी रकम जो है खर्चा हो जाता है। जब इंडिया टाउन न्यूज़ ने रायपुर एम्स का रियलिटी चेक किया तो हमारी पड़ताल में ये पता चला कि भले ही इस अस्पताल के नाम में एम्स जुड़ा हो, पर यहाँ डॉक्टरों से लेकर आधुनिक तकनीकों की भारी किल्लत है और मरीज परेशान होकर यहाँ से दूसरे अस्पतालों का रुख करने के लिए मजबूर हैं।
एम्स में आपातकाल सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो साथ ही ट्रॉमा सेंटर की भी कमी साफ देखी जा सकती है। एम्स में आज भी ब्लड बैंक की सेवा उपलब्ध नहीं है। ब्लड बैंक के लिए अलग से एक ब्लॉक का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस बड़े संस्थान में ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन हालत यह है कि कुछ ही ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एम्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी भारी कमी है। केंद्र सरकार के द्वारा एम्स डॉक्टरों और टीचरों के लिए पद स्वीकृत है, लेकिन यहाँ स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर और प्रोफेसर उपलब्ध नहीं। इसके अलावा एम्स में आज भी शवगृह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जा सकता। रायपुर एम्स में करीब साल भर तक नौकरी करने वाले मेडिसिन विभाग के एक डॉक्टर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वे नोटिस पीरियड पर हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर हमें बताया कि उनके साथी डॉक्टर सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने एम्स की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसका हाल चाल जानने के लिए फिर कभी पलट कर नहीं देखा। इस डॉक्टर के मुताबिक मामला सरकार की इच्छा शक्ति से जुड़ा है। जब सरकार डॉक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति करने में रुचि नहीं दिखाएगी तो आखिर क्यों डॉक्टर ऐसे संस्थान में काम करेंगे। मोर कहना सर, यहाँ की मरीज के देखते हालत के तुरंत भर्ती ले, ओकर बाद जांच करवाओ, तो यहाँ जांच करे के बाद ना भर्ती लेते तो मरीज चाहे मर जाए। ऐसे मोर आदमी की स्थिति सर, वहाँ ले तुरंत भर्ती लिस, वहाँ मैं कह रहा हूँ अभी ठीक है, मरी जाएंगे। वहाँ बताओ सर, रात भर बैठ के पहाड़ा इतना रोए सर कि गार्ड में भी बोलिस ले जाए, मैं ले गए तो हम का कहते ये मन मैडम मन है, इसको क्यों भर्ती लेंगे, लार बार लिख के ले जाओ, कितना लिख के देना भैया मेरे को, तो हम लिख के नहीं देंगे कि तुम्हारे पास पैसा भी नहीं भैया मेकर लेके के लिए। मेरा गाड़ी वाला बोले भैया मोल मेकर लेना है, वो भैया रिक्शा वाला लेगी तब मेकर हम भर्ती करें, या तो मर जाती मर जाती। 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर जगदलपुर से कोई आ रहा है, कोई कांकेर, कोई बस्तर, हर जगह के तो आ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ क्या पूरे आसपास महाराष्ट्र से लेके आंध्र तक का आदमी यहाँ पे आ रहा। मैं तो यहाँ पे लोगों से मिला तो उसको शासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो गेट पे आदमी जैसे प्रवेश हो वहाँ पे जो भी बताया समस्या उसकी तत्काल इलाज हो। ये नहीं सोचे कि नंबर है कि बेड खाली है कि नहीं है। गांव से प्रयागराज से आए हुए हमको जो है कि आज 10 रोज़ हो रहा है और इन 10 रोज़ों के बीच में जो है कितने लोग रोड पे पड़े रहते हैं, बेचारे उनका कार्ड नहीं बन पाता है, जो है अच्छे ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। सर जी जो इलाज करवाने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ की जो नियम कानून उसको नहीं समझ पाते हैं, या जिस हिसाब से यहाँ जल्दी उनका एडमिट हो जाना चाहिए नहीं हो पाता है, इसलिए बाहर चले जाते हैं। एम्स मैनेजमेंट और सरकार के रवैये से ना तो मरीज संतुष्ट हैं और ना ही डॉक्टर। डॉक्टरों का कहना है कि बेहद सीमित संसाधनों के चलते मरीजों को ऑपरेशन के लिए डेट पर डेट देना पड़ता है। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि कई मरीजों को बैरंग ही लौटाना पड़ता है। रायपुर एम्स में इलाज कराने आए मरीज को एम्स की सिस्टम की जानकारी के अभाव में ओपीडी में इलाज के लिए टोकन नंबर लगाने के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। मरीज के साथ साथ परिजन को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल ही में रांची के हॉस्पिटल से मरीज की हालत नाजुक होने के कारण एम्स रेफर किया गया है। मरीज जिस उम्मीद से यहाँ इलाज के लिए आते हैं, टोकन नहीं कटने से भटकने के बाद बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता है, जिससे मरीज को आर्थिक बोझ से जूझना पड़ता है। रहने की व्यवस्था तो यहाँ जो एडमिट हुए रहते हैं उन्हीं का रहने के अंदर में व्यवस्था है। बाकी जिसका एडमिट नहीं हुआ है वो तो ग्राउंड में ही कहीं 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ। जो रांची से रेफ़र किए हुए हैं वो यहाँ बाहर ही पड़े हुए हैं, और आज उनका अगर इलाज हो, आज डॉक्टर से मिल पाता है तो उनको एडमिट ले लेंगे, हो सकता है। बाहर से जब आते हैं भाई कुछ उम्मीद लेके कि यहाँ इलाज हो जाएगा, भाई यहाँ उनके लिए असुविधा हो जाता है तो फिर उनको
बाहर इलाज करवाना ही पड़ेगा। हाँ, पैसा तो बाहर इलाज करवाएंगे तो खर्चा होगा। एम्स रायपुर में 1 दर्जन बड़ी इमारतों का काम अभी भी जारी है। इसके चलते विभिन्न विभागों में ना तो आईसीयू बन पाए हैं और ना ही वार्ड। यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। एम्स में 1000 मरीजों के भर्ती करने का बंदोबस्त है, लेकिन आधा अधूरा निर्माण कार्य, डॉक्टरों की कमी और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी के चलते मुश्किलों से 400 बेड पर ही मरीजों की मौजूदगी दर्ज होती है। यहाँ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल होते ही डॉक्टरों की सूची दर्ज है। ज्यादातर विभागों में एकमात्र डॉक्टर ही तैनात हैं। शेष डॉक्टरों का नाम सूची से इसलिए नदारद है क्योंकि उनकी नियुक्ति ही नहीं हो पाई। इसे लेकर एम्स प्रबंधन का अपना तर्क है। रायपुर एम्स के मेडी सुपरिटेंडेंट का कहना है कि यहाँ विभिन्न श्रेणी के डॉक्टर के 800 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा एम्स प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न विभागों में कर्मचारियों, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, बाबू, वार्ड बॉय, स्टोर कीपर, टेलीफोन अटेंडेंट और सहायकों समेत करीब 3800 कर्मचारियों का सेटअप स्वीकृत है। लेकिन वर्तमान में विभिन्न विभागों में मात्र 100 डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाई है। विभिन्न श्रेणी के करीब 450 कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और आउटसोर्सिंग के जरिए काम पर लगाया गया है, ताकि वर्तमान में संचालित सामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों के 400 बेड पर चिकित्सा का काम सुचारू रूप से चल सके। रायपुर में एम्स खुल जाने से राज्य की जनता को उम्मीद थी कि अब उन्हें न केवल अच्छा इलाज मुहैया होगा, बल्कि इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की खुली लूट से उनका बचाव होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। एम्स में डॉक्टरों की भर्ती के बावजूद ना तो मरीजों का सही ढंग से इलाज हो पा रहा है और ना ही डॉक्टर ही यहाँ टिक पा रहे हैं। नौकरी ज्वाइन करने के चंद दिनों में ही यहाँ के डॉक्टर इस्तीफा देकर रायपुर के ही निजी अस्पतालों में नौकरी करने लगे हैं। दरअसल संसाधनों की कमी और मरीजों के दबाव के चलते एम्स रायपुर में ऐसा माहौल ही तैयार नहीं हो पाया कि डॉक्टर यहाँ तैनात होकर मरीजों का इलाज कर पाए। यही हाल एम्स के मेडिकल कॉलेज का भी है। गहन चिकित्सा वाले सैकड़ों मरीज एम्स की इन बड़ी बिल्डिंगों के दर्शन कर बैरंग ही लौट जाते हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया टाउन न्यूज़ ऐसे ही आपकी आवाज़ बुलंद करता रहेगा टाउन वॉइस में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लचर हुई एम्स की व्यवस्थाएं। खुद बीमार हुआ रायपुर का एम्स। लगातार परेशान होते मरीज। ये है ना, गांव से मतलब पता करके ना यहाँ एम्स आओ सर कि यहाँ अच्छा इलाज होते, अच्छा ट्रीटमेंट होते, अच्छा डॉक्टर है कितना तो यहाँ सर, लेकिन बहुत बड़े यहाँ गड़बड़ है। सिस्टम ये है कि 3 महीना में आइए, 1 महीने में आइए, 15 दिन में आइए, 8 दिन में आइए, आपका नंबर है। तो जो गंभीर बीमारी लेके आया है वो तो फुटपाथ में मर जाएगा यहाँ पे। क्यों लग रही हैं लंबी लंबी कतार? चिकित्सकों से लेकर आधुनिक उपकरणों की किल्लत। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का भी अभाव। अब भी जारी है इमारतों का कार्य। एम्स को भी है खुद के ट्रीटमेंट की दरकार।